हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पच भिखु की कहानी का श्रवण करेंगे। पच भिखु उन दिनों को कहा जाता है जो देवोत्थानी एकादशी के बाद और कार्तिक पूर्णिमा के बीच के जो 5 दिन होते हैं उन्हें पच भिखु के नाम से जाना जाता है। इन दिनों यदि आप पूरे महीने गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन अगर आप घर के पानी में ही गंगा जल डाल के सुबह प्रातःकाल स्नान कर लें तो उसके पूरे महीने का आप लोग को फल मिल सकता है। तो उसी से रिलेटेड कहानी का आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ, स्नान के लिए कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोने लगी और तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलकेला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना उसी तरह करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला, मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू की आने की बात पूछी। उसने फिर वही बातें बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा, आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज मैं अंगीठी चलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और एक बच्ची ये भी निकाल देना। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने तो वह तोते से बोली कि उस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इस रोग से यह पीड़ित हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की, इसे ले और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे नाली पे बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। दोस्तों, ये थी छोटी सी अलग सी कहानी पच भिखु की
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानियां आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.